So question number 16. Question number 16. Now write down journal entries in the books of this is B. Long Limited. Journal entries in the books of Long Limited. फिर से बोलो. चलो पहले सोचना होगा हम लोग को. शॉर्ट लिमिटेड है ना, खत्म हो गया. आराम से एक एक करके आ रहे हैं. शॉर्ट लिमिटेड है ना, खत्म हो गया. तो शॉर्ट का तो बैलेंस शीट होगा नहीं. लॉन्ग लिमिटेड का अपना बैलेंस शीट दिया हुआ है. तो जब दिया नहीं है कैसे बनाओगे? फिर से सपोज एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले रहा है, तो एक कंपनी का अपना कुछ है ना, कुछ नहीं है. फिर है, दिया नहीं है. न्यू कंपनी. फिर से ऐसा कोई कंपनी होता है, नया कंपनी, उसका कैपिटल ही नहीं है. तो आप बोल रहे होता है, हो सकता है. ये क्या प्रोप्राइटरशिप है? ये क्या कन्वर्शन है? अब ठीक हुआ. चलो गुड. कुछ भी बना देना, कुछ भी जैसे तैसे मिला देना होता है. ठीक है. हम लोग को इंटरप्रिटेशन करना होगा. ठीक है ना. वी हैव टू नो द सराउंडिंग्स. वी हैव टू नो द, सबको लेके इंटरप्रिटेशन करना होगा. ठीक है. अगेन, सो राइट डाउन. रोमन 1 जर्नल एंट्रीज. ठीक है. चलिए. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. नाउ देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ बोला क्वेश्चन में कि दे विल टेक ओवर एट. कितना में बोला लेंगे? 1 लाख लिखो. प्लांट अकाउंट डेबिट कितना में बोला? स्टॉक इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? कौन सेल किया? तो लिया नहीं. चलो गुड. स्टॉक एट debtors. So debtors we can use the word trade receivables. ट्रेड कितना दिया हुआ है? कितना अमाउंट लिखे? नहीं, 50,000. नीचे लिखे 2. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2500. Okay. Now 2 7% debentures. How much?
नो, मोर रॉन्ग। कितना अमाउंट लिखे? 7% डिबेंचर्स में कितना लिखे? चलो ब्रैकेट में लिखो 60,000 इंटू शॉर्ट लिमिटेड को बोला 8% प्रीमियम। क्या बोला? 8%। और यहां बोला 10% डिस्काउंट। 10% मैंने 100 का चीज 90 में देंगे, तो 100/90। हाउ मच कमिंग? कैलकुलेटर यूज कर लो। 72,000 डिस्काउंट on issue of debentures. $7,200 $7,200 और दिया। ठीक है, मोर गिवन, राइट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच? 2,40,000। यस, टोटल 2,64,000। 11 करके था, नॉमिनल वैल्यू 10, प्रीमियम 1, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 24,000। और क्या दिया था? तो कैश दिया था, कितना दिया था? 32,000। 32, ठीक है। क्लियर? ना, अब ध्यान से 3,000 और भी दिया था एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस, लेकिन वो किसको दिया था? शॉर्ट को दिया था या वो खर्चा लगा था? खर्चा लगा था। तो एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस तो लॉन्ग बियर करेगा, शॉर्ट को तो दिया नहीं था। ठीक है, तब भी हम लोग अगर चाहे तो उसको 32 के जगह 35 लिख सकते हैं, खर्चा तो हुआ। ठीक है ना, ध्यान से जर्नल एंट्री होता है ना, ये हम लोग ब्रेकअप में भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं, these are permissible. So suppose we say no, this is 35, 35. ओके, चलो अब कितना आ गया डिफरेंस? बोलो। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो है ना, खत्म हो गया। तो पैसा अगर हम लोग दिए, उसके अगेंस्ट में कोई एसेट नहीं मिला, उसका नाम हो जाएगा गुडविल। क्या नाम होगा उसका? सर वो नहीं बोल रहे सर, बोल रहे सर ये एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस को सर डेबिट भी कर सकते हैं सर। बोलो। एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस तो एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस आप कैसे करोगे? नहीं 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 नहीं
वी कैन पास एंट्री गुडविल टू कैश, अभी भी गुडविल ही आएगा. हाउ मच कमिंग, चेक द डिफरेंस. डिफरेंस इतना आ रहा है, चेक करो फिर से. आराम से चेक करो, कोई बात. 109, राइट डाउन गुडविल. ओके, being business taken over, being business taken over of short limited. By absorption, by कैसे बिजनेस लिया, एब्जॉर्प्शन, मतलब अब इन फ्यूचर लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट नहीं रहेगा. नहीं रहेगा. ठीक है, इसका मतलब लॉन्ग शॉर्ट को ले लिया. क्लियर? ओके, नाउ चेक ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज सब रेडी हो गया पूरा. यस, सपोज 35 के जगह हम लोग वी वुड हैव रिटन 32, नीचे 32 लिखते कैश में, तो गुडविल 3000 से कम हो जाता. यस, वन मोर जर्नल एंट्री, वन मोर, दैट इज गुडविल टू कैश. फिर से गुडविल सेम आ जाता, फिर से गुडविल. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. ओके, one is we pass journal entry for business purchase consideration, PC. एक होता है हम लोग पीसी कैलकुलेट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं. ठीक है, सो करेंट सिचुएशन इज वी डू डायरेक्ट एडजस्टमेंट. हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एडजस्ट करेंगे. एसेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, पीसी सेटल्ड, डिफरेंस आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व. हम लोग ज्यादा दिए गुडविल, कम दिए कैपिटल. ठीक है, so this was answer 16. So what we should do whenever we go through the question, ठीक है, understanding question is more important. हम लोग के साथ में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को क्वेश्चन नहीं समझना, आंसर शुरू करो. बोला क्वेश्चन क्या है मालूम ही नहीं. ठीक है, वन मोर टास्क वाज गिवन, नंबर 17. ठीक है, ट्राइड, कौन कौन ट्राई किया, सर जिसको किया सर लास्ट में नहीं. ट्राई लाए हैं यहाँ. हाँ सर, पूरा किया सर. चलो ऐसे कॉपी दिखाओ ट्राई में, देखे क्या ट्राई हुआ. देखो कॉपी बदल गया. ठीक है,
हाँ देखो खुद देख रहा है, धीरे से दिखला रहा है तो साइड से। चलो ओके। 17 बी कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट गिवन। गुड। ओके, बी सन्स लिमिटेड बैलेंस शीट गिवन। यस, एक बी कंपनी और एक बी सन्स लिमिटेड। B Company Limited is amalgamated with Bisons Limited on this, on which date the balance sheet of Bisons Limited is as below. For the purpose of amalgamation, the goodwill of B Company Limited is considered valueless. There are also arrears of depreciation in B Company Limited amounting to rupees 4 lakh. The shareholders in B Company Limited are allotted in full satisfaction of their claims shares in Bisons Limited in the same proportion in the respective intrinsic value of the shares of the two companies bear to the another. Past journal entries in books of both companies to give effect to the. So, purchase consideration calculation. Purchase consideration फिर से समझिए. One method is payment basis. Another method is takeover basis. अब एक थर्ड लिखिए यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू कोई बात नहीं. चलो, लिखने के पहले ए लिमिटेड का एक शेयर का दाम 50 रुपया है, पॉसिबल. बी लिमिटेड का एक शेयर का दाम 25 रुपया है. 50 कैसे आया? वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर. इट इज नॉट नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू 50. नॉमिनल वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू 25. ए लिमिटेड का 50 रुपया, बी लिमिटेड का 25 रुपया. इसका मतलब ए लिमिटेड का एक शेयर और बी लिमिटेड का 2 शेयर बराबर है. ए का एक शेयर का दाम 50 रुपया और बी का एक शेयर का दाम 25 रुपया. एक शेयर 50 रुपया और 2 शेयर 25 इंटू 2 50 बराबर हुआ ना. तो आपको बोलेगा इस कंपनी का एक शेयर दे दे या इस कंपनी का 2 शेयर दे दे, तो बोलोगे ठीक. तो वी हैव टू सेटल द shareholders now. So how we get value per equity share? We can do calculation in 2 way. हम लोग कैसे कर सकते हैं? 2 मेथड है. एसेट लेस लाइबिलिटीज, नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नॉमिनल वैल्यू प्लस रिजर्व सरप्लस पर शेयर, वो भी आ जाएगा. कौन सा ठीक रहेगा? नेटवर्थ 2 तरह से निकलेगा. कौन सा ठीक रहेगा? सिचुएशन वाइज. सपोज इन दिस प्रॉब्लम, one is B Company Limited, one is Bisons Limited, right? Which one is liquidating company? Amalgamating company. Which one is amalgamating? कोई बी बोल रहा है, कोई बिशंस बोल रहा है, तो यहां भी गड़बड़ है. क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होगा. फिर बार बार बोल रहे हैं, जैसे शॉर्ट लिमिटेड, लॉन्ग लिमिटेड, तो शॉर्ट लिमिटेड खत्म हुआ, लॉन्ग लिमिटेड है. मान लो क्वेश्चन ही उल्टा पढ़ लिए हम लोग, तो क्या होगा? लॉन्ग को गायब कर देंगे, शॉर्ट को ले आएंगे उठा के. क्वेश्चन को ठीक से समझो. बी कंपनी जा रहा है, बिशंस बी कंपनी को ले लेगा. आ नहीं रहा है, पहले से है, वो बी कंपनी को ले लेगा. कैसे लेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू. कैसे लेगा?
चलो अब हम लोग पहले डेटा को ठीक करते हैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, by intrinsic value method, intrinsic value method. So write down B Company Limited, B Sons Limited, B Sons Limited, ठीक है। Fixed assets, we also use the word property, plant and equipment. Yes, but the way question is given, we consider in that way. Fixed asset how much? 83 lakh. ठीक है, लेकिन ध्यान से 83 लाख है ना, इसमें क्या बोला? डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया 4 लाख का। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? 83 माइनस 4, बोलो सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने बिना कैसे सर डिविडेंड दे सकते हैं सर? फिर से इस क्वेश्चन में डिविडेंड बोल रहा है, देने का मन कर रहा है सर, वो तो सर पिछले बार दे ही सकता है सर। फिर मेरा क्वेश्चन है अभी इस क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कोई बात हुआ है? आप क्यों मिक्स कर रहे हो? सर पिछले बार दो कंपनी अलग है, अलग अलग होता है ना, सर वो तो कंपनी फिर उसको क्यों मिक्स कर रहे हो? आपको डिविडेंड बोल रहा है डिक्लेयर करने के लिए, तो क्यों मिक्स कर रहे हो? मैंने ये वर्ड सब आता कहां से है? इस क्वेश्चन से कोई उसका रेलेवेंस ही नहीं है। सर पिछली बार तो फिर क्वेश्चन ही डिफरेंट था। क्या था? ठीक है, फिक्स्ड एसेट इसका कितना है? 1,60,00,000। करंट एसेट्स 69 lakh. This one investments, investments 17 lakhs. Less. Secured loans 40 lakhs. Unsecured loans 22 lakhs. Trade payables 42 lakhs. 46 lakhs. 46 lakhs. Provision for taxation 11 lakhs. 52 lakhs. 52 lakhs. चलो अब इसमें एक वर्ड आया प्रोविजन फॉर डिविडेंड।
प्रोविजन फॉर डिविडेंड 10 लाख। अब देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन बी कंपनी का है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड किसके लिए है? बी सन्स लिमिटेड, दोनों अलग कंपनी है। अब यहां पर थोड़ा सोचना होगा हम लोग को। प्रोविजन फॉर डिविडेंड क्या ले सकता है या लेगा? खत्म कौन सा कंपनी हो रहा है? बी कंपनी। तो ये जो डिविडेंड प्रोविजन है वो तो ए का है। जब तक डिविडेंड देगा नहीं, जब तक डिविडेंड, तो वो पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। ये लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर डिविडेंड? नो, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इज नॉट अ लाइबिलिटी। क्या समझे? अभी दिया नहीं है ना, दे देगा खत्म, दिया नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर दो, ये वाला इग्नोर कर दो, ठीक है। चलो अब देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट एवब टोटल लेकिन यहां पर एक टेक्निकल थोड़ा सा एनालिसिस और हम लोग को सोचना होगा। प्रोविजन फॉर डिविडेंड, क्योंकि बी सन्स लिमिटेड उसको ले रहा है, अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होगा, ये लोग को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, लेकिन उसको ले लेगा, उसके बाद डिविडेंड देगा तो उसको भी देना पड़ेगा। अभी बी सन्स लिमिटेड किसको डिविडेंड देगा? प्रोविजन सिर्फ अपना शेयर होल्डर, लेकिन बी कंपनी को ले लिया उसके बाद डिविडेंड देगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। मेरा बात समझे? फिर तो प्रॉब्लम आएगा इन लोग को। तो एग्जिस्टिंग वाला को ठीक है, बोलो ठीक है, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, हम लोग इसको लाइबिलिटी मान देते हैं। लिख लो, कोई बात नहीं, चलो। तो राइट डाउन प्रोविजन फॉर डिविडेंड, ये सब इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। डैश, तब यहां पर आ गया 10 लाख, ये कितना आ जाएगा? $38 की जगह ये हो जाएगा 48, राइट। एवब टोटल 1,60,00,000। चलो, तो नेटवर्थ फर्स्ट वन, सेकंड का 1 करोड़, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स this one 8 lakhs, this one 50,000, so value per equity share
सर सेकंड वाला का 22.5 सेकंड वाला फर्स्ट वाला 180, ध्यान से, रेशियो 180 divided by 22.5, 1:8, 1:8, मतलब one share of B Company Limited is equal to 8 shares of B Sons Limited. इसका मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको बी सन्स लिमिटेड का 8 शेयर मिलेगा। क्लियर? अब नीचे लिखिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड to shareholders of B Company Limited of B Sons Limited। 50,000 था शेयर इंटू 8/1, 4 लाख शेयर्स 8 times, so PC 4 lakhs into 22.5 comes to rupees how much? 90 lakhs. So nominal value rupees 40 lakhs, security premium rupees 50 lakhs आएगा। 4 लाख शेयर 10 रुपया करके 40 लाख होगा। और एक्स्ट्रा पैसा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। आप लोग को तो एंट्री करना होगा ना, वी आर इन द books of company. Okay, the first they are asking past journal entries. क्या मांगा है? ठीक है, past journal entries in the books of both companies to give effect to the above. Write down journal entries in the books of B Company Limited. B Company, चलो A, पहले 4 लाख रुपया डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। नाउ depreciation account debit to fixed asset 4 lakh, चलो अब इसमें और भी टेक्निकली समझो।
इसका और भी टेक्निकल समझो। ये 4 लाख का लॉस होगा, बी कंपनी है ना खत्म, बी कंपनी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो? तो ये 4 लाख का इसको लॉस हुआ, 4 लाख का लॉस हुआ, कंपनी खत्म हो रहा है, जो भी होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन। तो ये क्या करें हम लोग, दो उपाय है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट राइटिंग, बिकॉज डेप्रिसिएशन को फिर एंट्री करना होगा, डेप्रिसिएशन तो जाएगा नहीं। और भी इंटरेस्टिंग है, दूसरे कंपनी का आप एसेट ले सकते हो, उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। कैन यू टेक 10 लाख का मशीन 6 लाख में लिए, 6 लाख लिखो, आप बोले 4 लाख डेप्रिसिएशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, वो उसका समझना होगा। ठीक है, तो सर इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट रियलाइजेशन ट्रांसफर मार दीजिए। ठीक है, राइट डाउन, डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। ओके, सर एक बार तुम्हारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी करने के बाद सर ये कर सकते हो? फिर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन में। हाँ सर, वही सर, मतलब हम क्या बोले, करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब रियलाइजेशन के समय कुछ होता है तो सब कुछ रियलाइजेशन है, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन, लॉस हुआ रियलाइजेशन। ठीक है, चलो बी, अब देखो, अब ध्यान से, बी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड, बीशंस लिमिटेड को अपना सब एसेट लाइबिलिटी दे देगा। यस, एसेट दे दिया, अपना एसेट गया ना है, आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, क्रेडिट कर दो, राइट डाउन। 2, थोड़ा और जगह, 2 fixed asset, how much now? 79 lakh. 2 current asset 69 lakh. 2 investment 17 lakh. Yes, 17, लेकिन गुडविल का एंट्री खत्म करना होगा कि नहीं? टू गुडविल सर ये पे amortized होगा सर। कैसे करोगे, एंट्री बोलो, खत्म, लॉस बोला ना, गुडविल इज मीनिंगलेस। अब थोड़ा सा और इंटरप्रिटेशन ये सब समझने का है। एक होता है एक एक आइटम हम लोग करके, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, 2 लाख भी रियलाइजेशन में जाएगा, 2 लाख भी। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक बार में पार कर देंगे। अब गुडविल आ गया ना, अब इसका डिफरेंस आ जाएगा। बी कंपनी को बीशंस गुडविल का पैसा नहीं दिया, फिर रियलाइजेशन होगा, तो रियलाइजेशन 2 बार आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन, और जो डिफरेंस होगा पीसी के बाद वो रियलाइजेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से, ये जो रियलाइजेशन एंट्री किए ना हम लोग, इसको ये नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट नाम दे देंगे ए, और फिक्स्ड एसेट को लिख देंगे, कितना था अमाउंट,
83 और एसेट्स खत्म, लायबिलिटी साइड में आ जाओ। कम टू लायबिलिटी साइड, अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट, $22 lakhs, sundry creditors account debit, 42 lakhs, sundry creditors मतलब हो गया, चलो कोई बात नहीं, जो लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 11 लाख, 11 लाख। नाउ बिशंस लिमिटेड से पीसी में कितना मिल रहा है? $90 lakhs। check the difference, check the difference। देखिएगा मिल जाएगा रियलाइजेशन लॉस। क्या हुआ? लिख सकते हैं, दे हैव रिटन, दैट्स वाई रिटन। बिशंस में सब ठीक करेंगे हम लोग। ये देखो हमको लगता है 6 लाख आना चाहिए, ये 4 लाख फॉर फिक्स्ड एसेट एंड 2 लाख फॉर गुडविल। चेक इट, हाउ मच कमिंग? Sundry creditors 42 lakhs, 42 lakhs, 6 lakhs आ रहा है ना? 4 लाख डेप्रिसिएशन वाला, 2 लाख गुडविल वाला। क्लियर? ओके, नाउ ये क्या हुआ हम लोग का? अब देखो फिर से लिखिए, ये ए हो गया, बी। बिशंस लिमिटेड कितना? 90 lakhs। बिशंस लिमिटेड से हम लोग को क्या क्या मिला? बिशंस लिमिटेड से क्या मिला? टू बिशंस लिमिटेड 90 lakhs, equity shares in Bisons Limited, how much? 40 lakhs। तो अब यहां पर ध्यान रखना है, अब फिर से टेक्निकल देखो, हम लोग को जो वैल्यू ऑफ शेयर मिला वो 90 lakhs ही होगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना मिला? ठीक है, अब ये पैसा किसको देंगे हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब ध्यान रखना है, इक्विटी शेयर 50 lakhs है, कैपिटल रिजर्व 10 lakhs है, जनरल रिजर्व 36 lakhs है। अब इंटरेस्टिंग, कैपिटल रिजर्व डेबिट 36 lakhs, सॉरी 10 lakhs। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
36 lakh. To इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और यहाँ पर कैपिटल भी लिख दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 lakhs. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 96 lakhs. D. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2. realization loss account 6 lakh. हम्म 6 लाख रुपए लॉस ट्रांसफर. नाउ write down equity shareholders account debit to shares in B Sons Limited 90 lakhs. चेक कीजिए, 90 लाख का शेयर मिल गया. 90 लाख का नाइन्टी दे रहा है ना, वो किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को. चलो फिर से, अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी सन्स लिमिटेड. ध्यान से, बी सन्स लिमिटेड का अपना बैलेंस शीट है, उसको कुछ नहीं करेंगे. इसे आपका अपना बिजनेस है, आप दूसरा को लिए ना, तो जो लिए उसका एंट्री करेंगे. तो इसमें तो इफेक्ट तो आएगा इसमें. फिर से हम क्या बोले, अपना जो है वो है, आप दूसरे को लिए तो जो जो लिए उसको ले लेंगे. क्या क्या लिया? एसेट्स लिया, लायबिलिटीज लिया, इक्विटी शेयर इश्यू किया. ठीक है, राइट डाउन. ए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 79 lakhs. Yes. Current asset account debit, how much? 69 lakh. Investments account debit 17 lakhs. 2. Unsecured loan account how much taken? 22 lakhs. Sundry creditors account, or here we can use the word, चलो, trade payables account. क्वेश्चन में तो सर यही दिया है सर. दूसरा एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम लोग अपना तो ठीक कर सकते हैं, वो आइटम एक ही है, खाली नाम अलग है. ठीक है, 42 lakhs. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
इसमें इंटरेस्टिंग है, आप जब किसी दूसरे कंपनी का पूरा ले लेते हो तो लॉ बोलेगा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने टैक्स का कोई क्वेश्चन बाद में आएगा ना तो विशंस को पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका बिजनेस ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टू, लिख लो, बी कंपनी लिमिटेड, बी कंपनी लिमिटेड 90 lakhs. Check it, I think telling. Being business of B company limited taken over. और B company limited account debit to equity share capital account, $40 lakhs to security premium account 50 lakhs. ठीक है, now in this question if we think we can prepare balance sheet of Bisons Limited or no, इस बार बन सकता है, क्यों, दिया हुआ है उसमें ऐड करके लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा, why entry, why these all word meaning सब क्लियर है, ठीक है। हाउ मेनी मेथड्स यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग पीसी, 3 मेथड, ठीक है, short limited, long limited, question number 16 we did this, which method PC calculated, payment basis. Question number 17 we did, which method, intrinsic value, ठीक है, अदर इज टेक ओवर बेसिस, इसको समझो, हम लोग 10 एसेट है, हम लोग बोले इसमें से ये 6 लेंगे, लाइबिलिटी में से 2 लेंगे, ये एसेट लेंगे ये लाइबिलिटी लेंगे, तो एसेट लेस लाइबिलिटी, ये क्या बन जाएगा, टेक ओवर बेसिस। क्या क्या लिए हम लोग, क्या क्या, दिस बिकम्स पेमेंट बेसिस, ओके। सो टेक ओवर बेसिस, हाउ टू कैलकुलेट पीसी, क्या क्या एसेट लिए क्या क्या लाइबिलिटीज लिए, क्लियर, इंटरेस्टिंग। नंबर 5, आंसर 5, computation of PC,
परचेज कंसिडरेशन, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन what they are saying, Jack Limited and G Limited carry on business of similar nature. It is agreed that they should amalgamate a new company, Jack and Jill Limited is to be formed. देखो इसमें क्या हुआ, जैक लिमिटेड जिल लिमिटेड, बोला हम लोग दोनों मिलके नया नाम रहेगा जैक एंड जिल लिमिटेड। क्लियर? ये क्या है, अमलगमेशन। तो जैक का कैलकुलेशन करेंगे, जिल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। To which the assets liabilities of the existing company with certain exceptions are to be transferred on 31st December. The balance sheet of the two companies were as under, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो एसेट लायबिलिटी लेंगे वो तो आ जाएगा, जो नहीं लेंगे तो क्या करेगा, दूसरा उसको एसेट नहीं लेगा बेच देंगे, लायबिलिटीज नहीं लेगा पेमेंट कर देंगे, राइट। So what you have to do, you have to compute PC, purchase consideration. Let's see who gives correct answer. Calculate करो आप लोग। जैक एंड जिल लिमिटेड, ठीक है। तो जैक लिमिटेड, जिल लिमिटेड, ठीक है। Below, assets and liabilities are to be taken over at a book value with the following exceptions. Goodwill of Jack Limited, Jill Limited valued at 80 and 30 respectively. फिर से जैक का बैलेंस शीट नहीं है, सर बैलेंस शीट में सर गुडविल नहीं है। फिर से रहता तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है इसका मतलब डायरेक्ट जीरो टू दिस, रहने से डिफरेंस नहीं है मैंने पूरा, इसका मतलब क्या है, सब वायलेशन है। इसका मतलब क्या है, ये परचेज मेथड है, नो वायलेशन मर्जर मेथड, वायलेशन। सो जैक लिमिटेड, जिल लिमिटेड, चलो पहले लिख लो गुडविल, जैक 80, जिल 30। यहाँ पे तो सर बोला ये सब एक्सेप्शन तो नहीं लेंगे सर, तो गुडविल भी तो सर वो एक्सेप्शन ही होगा। पूरा ठीक से पढ़ो ना, नहीं लेंगे लेंगे क्या सब आप बोलते हो ना, सब उल्टा सीधा बोल देते हो। Assets and liabilities are to be taken over at book value with the following exceptions, मतलब मैंने ये सबको आपको ध्यान में रख के कैलकुलेट करना है। गुडविल ऑफ जैक लिमिटेड, जिल लिमिटेड वैल्यूड 80 एंड 30। अब ध्यान से बोल दिया, वैल्यू कैसे किया हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, दे दिया ओवर। फिर क्या बोला, सेकेंड, मोटर व्हीकल ऑफ जैक लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड एट 30,000। चलो लिख लो मोटर व्हीकल, of Jack Limited to be valued at 30। जिल में मोटर है, चलो डैश कर दो, पहले जो बोला है वो सुनेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट लिख देंगे। The debentures of Jill Limited are to be discharged by the issue of 6% debentures of Jack and Jill Limited at premium of
4%, ये अलग चीज हो गया। ठीक है, कैश डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ जिल लिमिटेड आर नॉट टेकन ओवर। किसका नहीं लिया? तो जैक का ले लिया। ठीक है, चलो अब जैक का देखते हैं हम लोग। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 1,05,000 जिल का है। कितना? लिख लो। प्लांट एंड मशीनरीज 25,000 and 15,000, नो प्रॉब्लम। मोटर व्हीकल नहीं है। स्टॉक नाउ, कैश डेटर क्रेडिटर, स्टॉक का कुछ नहीं बोला। हाउ मच फर्स्ट? 60 एंड डेटर्स किसका नहीं लिया? जैक का लिख देते हैं, जिल का डैश। कैश एंड बैंक जैक का ले ले। जिल का नहीं लेंगे। ठीक है, और कोई आइटम है इसमें? नहीं। चलो एक स्पेस ऑलवेज ब्लैंक रखना, ठीक है ना। लेस %6 डिबेंचर, क्या बोला? The debenture of GIL Limited are to be discharged by issue of 6% debenture JAC Limited at a premium of 4%. 60,000 है, 4% कितना होगा? 64 यही होगा ना? नहीं, 62,400। ओके चलो गुड, 62,400 क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो, ट्रेड पेएबल्स जिल का नहीं लिया, राइट, डैश कर दो। जैक 75 ले लिया। चलिए गुड, टोटल कीजिए। जैक लिमिटेड टोटल एसेट 425, गुड, माइनस 75 3,50,000, दिस इज पीसी। $62,400 above। $1,83,000। 1,20,000। Clear? Jack and Jill Limited, its share value how much? Number of equity shares to be issued of ₹10 each, 35,000 and 12060,
एक शेयर का दाम 10 रुपया, 3,50,000, कितना देंगे? 35,000। और जिल को 12060, सिंपल। अब देखो क्या क्या मांगा है, फिर लिखिए जैक लिमिटेड, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 15,000। नंबर ऑफ शेयर्स इन जैक एंड जिल लिमिटेड 35,000। रेशियो 3:7। बोलो। टोटल तो सर फिर से जैक लिमिटेड को सेटल करना है। जैक लिमिटेड का अभी कितना शेयर है? 15,000 शेयर्स। और उसको कितना शेयर जैक एंड जिल में मिलेगा? तो जो 15,000 शेयर है वो लोग को 35,000 शेयर दे देंगे। सेटल कैसे करेंगे? जिसके पास 15 शेयर है उसको 35 देंगे, मतलब जिसके पास 3 शेयर है उसको 7 शेयर देंगे। 15,000 35,000 का रेशियो क्या है? 3:7। शेयर होल्डर तो एक नहीं है ना, बहुत लोग हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में और भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल लाइफ में अब देखो, किसी के पास बोला मेरे पास तो 100 शेयर है, तो आप क्या करोगे? 100 डिवाइड बाई 3 × 7 आएगा। कितना आ रहा है देखो, मजेदार चीज है। तब फ्रैक्शन आ गया ना। हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक शेयर होल्डर को सेटल करना होगा। आपका कंपनी में 5,000 शेयर होल्डर लोग हैं, सबको सेटल करेंगे? सोचो क्या हाल होगा। मे बी 70% शेयर होल्डर्स का शेयर फ्रैक्शन में चला जाएगा, तब सेटल करेंगे। बोलो। कैश में होगा, ठीक है, करना होगा ना। ठीक है, ये सब क्या होता है जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप रहोगे ना, आपको देखोगे कंपनी का कुछ अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन हुआ, कुछ हुआ, तो आपके अकाउंट में 3 रुपया, 2 रुपया, 9 रुपया 50 पैसा, 40 पैसा ऐसा सब भेजेगा। इसका मतलब कुछ हुआ, डिफरेंस देगा। अब ध्यान रखना है, मान लो 10.36 शेयर्स, 0.36 तो देगा नहीं। 2 ऑप्शन है, 11 करके पैसा मांग लो, कम करके पैसा दे दो। तो वो लोग क्या करता है? कम करके पैसा दे देता है, क्योंकि आपसे मांगेगा, आप दोगे नहीं, केस पेंडिंग होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में पेमेंट। चल अगेन, तो पर्सन होल्डिंग और शेयर होल्डर्स होल्डिंग free shares of Jack Limited will be issued 7 shares of Jack and Jill Limited. Jack and Jill Limited. ठीक है, मीनिंग क्लियर ना? अब लिखिए जिल लिमिटेड, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स
8,000 number of shares in Jack and Jill Limited, 12,060 रेशियो, ध्यान से तो अगर हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग 800 कर देते हैं तो 1206, so ratio seems to be awkward. Ratio seems to be awkward if by settling 60 shares of Jack and Jill Limited in cash, 60 शेयर का कैश में सेटल कर देंगे, ठीक है। एडजस्टेड रेशियो $8,000 is to 12,000, 2 is to 3. Clear? 2 is to 3 हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स हैविंग टू शेयर्स इन जिल लिमिटेड will be issued 3 shares of Jack and Jill Limited। जिसके पास 2 शेयर है उसको 3 दे देंगे, ठीक है। नाउ तो डी का 1 हो गया। देखिए, कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स इन जैक एंड जिल लिमिटेड विल बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, एज्यूमिंग दैट नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जैक एंड जिल लिमिटेड विल बी 10। ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ जैक एंड जिल लिमिटेड, ठीक है। राइट डाउन बैलेंस शीट ऑफ Jack and Jill Limited। ये तो सर 26 क्यों लिखा है सर? 1126 बैलेंस शीट एज एट 1126। क्वेश्चन करो, कुछ नहीं है। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 25 दिया था, अमलगमेशन हो गया। अब 1 तारीख को क्या पोजीशन है? ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। राइट डाउन शेयर होल्डर्स फंड, टोटल शेयर्स कितना हो गया? 35 प्लस 12,000
Write down 47,000 equity shares of rupees 10 each. 4,70,000 और 60 settled in cash. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा. राइट डाउन. देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, %6 debentures, 62,400. Current liabilities, trade payables, only 75. Yes. चलो इसका तो एक टोटल आएगा. तो एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, property, plant and equipment. First, freehold property, both combined, 1,65,000. Plant and machineries, total motor vehicles, 30. Stock, how much? 138. Trade receivables, trade 82. Cash and bank, cash and bank 43 था, minus 600, 42,400. Settled in cash 60 shares. हाँ चलो ये सब करेंट एसेट में जाएगा. ये इधर चला गया, ठीक है, यहां लिख लो करेंट एसेट्स. ठीक है, करंट एसेट से स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक. राइट, चलो नेक्स्ट. लाइबिलिटी एंड दिस ओवर. ठीक है, गुडविल वर्ड यूज्ड. राइट डाउन इंटेंजिबल्स, टोटल 1,10,000. चलो टोटल चेक करो, टैलिंग और नॉट. ये क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम बनेगा फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा. समझ गए? चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं. टोटल हाउ मच? 607,400. 607,400.
607 400। क्लियर? चलो फिर से आप लोग, तो नाउ अब समझ में आ गया। वी डिड ऑल 3 मेथड्स, इंट्रिंसिक ऑल्सो, पेमेंट ऑल्सो, टेक ओवर ऑल्सो। क्वेश्चन पढ़ना होगा ठीक से, ध्यान से, ठीक है? अब आप लोग, ठीक है? नंबर 10, ट्वेल्व, थर्टीन। सर पाँचटा एक बाकी है। तो इसका बचा हुआ है अभी। हाँ सर, पाँचटा एक जर्नल। चलो चलो चलो, कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। 5 का जर्नल एंट्री किसमें मांगा है? जिल लिमिटेड। जिल का मांगा ना। चलो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। चलो थर्ड, journal entries in the books of GIL Limited. यहां लिखते हैं हम लोग, जैक एंड जिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। थोड़ा जगह छोड़ के 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दिया उसको, कितना में? 60। 2 प्लांट एंड मशीनरी 15। स्टॉक कितना में दिया? डेटर कैश बैंक नहीं दिया, क्रेडिटर भी नहीं दिया। नहीं दिया ना, उसको तो दिया नहीं, जो नहीं दिया वो तो अपने पास है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी नहीं दिया। 6% डिबेंचर्स दे दिया। चलो ध्यान से लिखो, 6% डिबेंचर्स। हाउ मच? 62,400। अब ध्यान से, बुक्स में कितना है? 60,000। और डिबेंचर होल्डर का पैसा मिलेगा किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो उसको मिलेगा ना। सेटलमेंट कितना में किया? 62,400 में। लिखो 62,400, नहीं सॉरी 60। कितना में दिया? 60। अपना बुक्स खत्म कर रहे हैं ना हम लोग। आप 62,400 कर दोगे तो फिर कहाँ गया बाकी? वो एंट्री कर रहा है, उससे ज्यादा लेंगे। जब ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मेरा बात समझे? हम लोग डिबेंचर दे दिए ना। जैसे हम लोग का इक्विटी शेयर है, तो हम लोग क्या इक्विटी शेयर बढ़ा देंगे? कुछ नहीं करेंगे। उससे क्या मिला? शेयर्स मिला। तो जैक एंड जिल लिमिटेड कितना अमाउंट आ रहा है? जैसे इसमें गुडविल देखो है, लिखा हुआ है। जिल का 30 गुडविल लिखा है, हम लोग लिख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
तो जैक एंड जिल लिमिटेड क्या बोला हम लोग को? नहीं, हम लोग को बोल रहा है 1,20,600। How much? 7,600. How much? नहीं बोलो, क्या उल्टा हो रहा है? हाँ, अपना उल्टा हो गया। हाँ तो उल्टा को सीधा करना होगा, इधर लिखो। हाँ ठीक है, गुडविल ऊपर ही आएगा। तो गुडविल का तो पैसा कुछ है नहीं, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस होगा। अगर आपको कुछ पैसा ज्यादा कम दे रहा है, कुछ पैसा सर बैलेंस से क्रेडिट में सर आ रहा है ना सर। अरे हाँ, डेबिट है बैलेंस, आई मीन टू पे बैलेंस है। हाँ तो तो बैलेंस है इससे। 2 में आ रहा है ना, यहाँ लिखिए रियलाइजेशन प्रॉफिट। उमेश क्या बोलूं? क्रेडिट में आ रहा है सर, टू में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? पलटा से देख लो आप लोग ध्यान से। इधर आ रहा है। कितना? 2 रियलाइजेशन लिखिए। ये ए जनरल एंट्री हुआ। अब ध्यान से, डेटर्स नहीं लिया, क्या करेगा? कलेक्शन खुद करेगा। राइट डाउन बैंक टू डेटर्स 21। यस सी creditors account debit to bank 32। yes D Jack and Jill Limited। Down equity shareholders account debit, equity share capital account debit first, equity share capital account debit 80,000, profit and loss account debit 20,000 to equity shareholders account 1 लाख। ठीक है। नाउ इक्विटी शेयर्स इन जैक एंड जिल लिमिटेड कितना दे रहा है? 1,20,000। कैश कितना दिया? 600।
यही दिया ना 2 जैक एंड जिल लिमिटेड 2 जैक एंड जिल लिमिटेड 1,20,600 शेयर दिया, कैश दिया। एफ इक्विटी शेयर्स हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस हाउ मच 27,600 राइट डाउन, एक मिनट, realization account debit, how much it was 27,600 to equity shareholders account 27,600 now equity shareholders account debit 2 shares in Jack and Jill Limited. एक लाख 20,000 2 कैश इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हो गया टोटल 127,600 चेक इट, 1 लाख इधर आया, रियलाइजेशन से गया 27,600 टू कैश एंड बैंक अकाउंट, हाउ मच कमिंग 7,600। अब देखो हम लोग चेक करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी हाउ मच 18,000, टू डेटर्स का पैसा आया हाउ मच 21,000, बाय क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हाउ मच 32,000, डिफरेंस हाउ मच, और भी क्या पैसा आया था, जैक एंड जिल दिया था 600, इक्विटी शेयर होल्डर्स हाउ मच कमिंग 39,600 आ रहा है 7,600 समझ में आया केस। ओके क्या क्या लिखे थे 10, 12 and 13. So now you have some idea. अब आप लोग को कुछ आइडिया हो गया, कोशिश करना है, बनाना है, इंटरेस्टिंग है। ओके, लेवल हैज गॉन अप, शॉर्टकट इजी वाला से काम नहीं होगा अब। हाँ, तीनों ट्राई कीजिएगा, राइट रॉन्ग डोंट वरी।